जय भीम साथियों। आज ही के दिन 1873 में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने अपनी प्रख्यात किताब गुलामगिरी पहली बार मराठी में प्रकाशित करी थी। इसे ब्राह्मणवादी विरोधी चेतना का बीज ग्रंथ माना जाता है। ये बेहद ही सरल, छोटी सी और हमेशा प्रासंगिक रहने वाली पुस्तक है। गुलामगिरी संवाद शैली में लिखी गई पुस्तक है। यह उन दिनों की प्रचलित शैली होती थी। संवाद के एक छोर पर स्वयं फूले हैं, दूसरे पर ढोंडीराव। दिलचस्प बात बताते हैं आपको कि भारतीय विश्वविद्यालयों में भारतीय राजनीतिक विचारकों की संवाद शैली में सबसे प्रमुख किताब है गांधी की हिंद स्वराज, जो 1909 में लिखी गई थी। उससे 36 साल पहले फूले ने लिखी गुलामगिरी, जो कि असल क्रांतिकारी किताब है, जिसे ब्राह्मणवादी ढांचे में ढाले गए भारतीय विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ाया जाता। बहरहाल आज गुलामगिरी की बात करते हैं। आज गुलामगिरी की वर्षगांठ पर आप सुनिए उसमें से एक अंश, जो कि है ब्रह्मा की व्युत्पत्ति सरस्वती और आर्यों के संबंध में। ढोंडीराव पश्चिमी देशों में अंग्रेज, फ्रेंच आदि दयालु सभ्य राज्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर गुलामी प्रथा पर कानूनन रोक लगा दी है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ब्रह्मा के नीति नियमों को ठुकरा दिया है, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा गया है कि ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण वर्ण को पैदा किया और उसने इन ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए ही अपने पांव से शूद्रों को पैदा किया। ज्योतिराव अंग्रेज आदि सरकारों ने गुलामी प्रथा पर पाबंदी लगा दी है। इसका मतलब ही यह है कि उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा को ठुकरा दिया है। यही कहना है ना तुम्हारा। इस दुनिया में अंग्रेज आदि कई प्रकार के लोग रहते हैं। उनको ब्रह्मा ने अपनी कौन कौन सी इंद्रियों से पैदा किया है और इस संबंध में मनुस्मृति में क्या क्या लिखा गया है। ढोंडीराव इसके संबंध में सभी ब्राह्मण मतलब बुद्धिमान और बुद्धिहीन ये जवाब देते हैं कि अंग्रेज आदि लोगों के अधम दुराचारी होने की वजह से उन लोगों से बारे में मनुस्मृति में कुछ भी लिखा नहीं गया। ज्योतिराव तुम्हारे इस तरह के कहने से ये पता चलता है कि ब्राह्मणों में अधम, नीच, दुष्ट, दुराचारी लोग बिल्कुल है ही नहीं। ढोंडीराव अनुभव से तो ये पता चलता है कि अन्य जातियों की तुलना में ब्राह्मण में सबसे ज्यादा अधम, नीच, दुष्ट और दुराचारी लोग हैं। ज्योतिराव फिर ये बताओ कि इस तरह के अधम, नीच, दुष्ट ब्राह्मणों के बारे में मनु की संहिता में किस प्रकार से लिखा गया है। ढोंडीराव इस बात से यह प्रमाणित होता है कि मनु ने अपनी स्मृति में जो व्युत्पत्ति सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं वह एकदम तथ्यहीन, निराधार है, क्योंकि वह सिद्धांत सभी मानव समाज पर लागू नहीं होते। ज्योतिराव इसलिए अंग्रेज आदि लोगों के जानकारों ने ब्राह्मण ग्रंथकारों की बदमाशी को पहचान कर गुलाम बनाने की प्रथा पर कानूनन पाबंदी लगा दी। यदि यह ब्रह्मा तमाम मानव समाज की व्युत्पत्ति के लिए सही में कारण होता तो उन्होंने गुलामी प्रथा पर पाबंदी ही नहीं लगाई होती। मनु ने 4 वर्णों की उत्पत्ति लिखी है। यदि इस व्युत्पत्ति को कुल मिलाकर सभी सृष्टि कर्मों में तुलना करके देखा जाए तो वह तुमको पूरी तरह तथ्यहीन, निराधार ही दिखाई देगी। ढोंडीराव मतलब ये किस प्रकार से? ज्योतिराव ब्राह्मणों का कहना है ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, लेकिन कुल मिलाकर सभी ब्राह्मणों की आदि माता ब्राह्मणी ब्रह्मा के किस अंग से उत्पन्न हुई, इसके बारे में मनु ने अपनी संहिता में कुछ भी नहीं लिखा है। आखिर ऐसा क्यों? ढोंडीराव क्योंकि वह उन विद्वान ब्राह्मणों के कहने के अनुसार मूर्ख दुराचारी होगी, इसलिए फिलहाल उसे मलेच्छ या विधर्मियों की पंक्ति में रख दिया गया है। ज्योतिराव हम भूदेव हैं, हम सभी वर्णों में श्रेष्ठ हैं, ये हमेशा बड़े गर्व से कहने वाले इन ब्राह्मणों को जन्म देने वाली आदिमाता ब्राह्मणी ही है ना। फिर तुम उसको मलेच्छों की पंक्ति में किस लिए रखते हो? उसको वहां की शराब और मांस की बदबू कैसे पसंद आएगी? बेटे तू ये बड़ी गलत बात कर रहा है। ढोंडीराव आपने ही कई बार सरेआम सभाओं में, व्याख्यानों में कहा है कि
ब्राह्मणों के आदि वंशज जो ऋषि थे वे श्राद्ध के बहाने गौ की हत्या करके गाय के मांस से कई प्रकार के पदार्थ बनवा करके खाते थे, और अब आप कहते हैं कि उनकी आदि माता को बदबू आएगी। इसका मतलब क्या है? आप अंग्रेजी राज के दीर्घजीवी होने की कामना कीजिए और कुछ दिन के लिए रुक जाइए, तब आपको दिखाई देगा कि आज के अधिकांश मांगलिक भिक्षुक ब्राह्मण इस तरह का प्रयास करेंगे कि रेजिडेंट गवर्नर आदि अधिकारियों की उन पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहरबानी हो। इसलिए ये ब्राह्मण उनकी मेज़ पर से ये जो बचे कुचे गोश्त के टुकड़े बुटलर ब्राह्मणों के नाम से अंदर ही अंदर फुसफुसाने लगे हैं। मनु महाराज ने आदि ब्राह्मणों की व्युत्पत्ति के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए इस दोष की सारी जिम्मेदारी उसी के सिर पर डाल दीजिए। उसके बारे में आप मुझे क्यों दोष दे रहे हैं कि मैं गलत गलत बोल रहा हूँ? छोड़िए इन बातों को, आगे बताइए आप। अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा, वही सच क्यों ना हो। अब ब्राह्मण को पैदा करने वाला ब्रह्मा का जो मुंह है वह हर माह मासिक धर्म आने पर 3-4 दिन के लिए अपवित्र होता था, या लिंगायत नारियों की तरह भस्म लगाकर पवित्र होकर घर के काम धंधे में लग जाता था। इस बारे में मनु ने कुछ लिखा भी है या नहीं? ढूंढीराव, नहीं, किंतु ब्राह्मणों की उत्पत्ति का आदि कारण ब्रह्मा ही है, और उसको लिंगायत नारी का उपदेश कैसे उचित लगा होगा? क्योंकि आज के ब्राह्मण लोग लिंगायत से इसलिए घृणा करते हैं क्योंकि वे इसमें छुआछूत नहीं मानते। ज्योतिराव, इसमें तुम सोच ही सकते हो कि ब्राह्मण का मुंह, बाहें, जांघें और पांव, इन 4 अंगों की योनि महावर के कारण उसको कुल मिलाकर 16 दिन के अशुद्ध होकर दूर दूर रहना पड़ता होगा। फिर सवाल उठता है कि उसके घर का काम धंधा कौन करता होगा? क्या मनु महाराज ने अपनी मनुस्मृति में इसके संबंध में कुछ लिखा भी है या नहीं? ढोंडीराव, नहीं। ज्योतिराव, अच्छा, वह गर्भ ब्रह्मा के मुंह में जिस दिन से ठहरा उस दिन से लेकर 9 महीने बीतने तक किस जगह पर रहकर बढ़ता रहा, इस बारे में मनु ने कुछ कहा भी है या नहीं? ढोंडीराव, नहीं। ज्योतिराव, अच्छा, फिर जब यह ब्राह्मण बालक पैदा हुआ उस नवजात शिशु को ब्रह्मा ने अपने स्तन का दूध पिलाकर छोटे से बड़ा किया, इस बारे में भी मनु महाराज ने कुछ लिखा है या नहीं? ढोंडीराव, नहीं। ज्योतिराव, सावित्री ब्रह्मा की औरत होने पर भी उसने उस नवजात शिशु के गर्भ का बोझ अपने मुंह में 9 महीने तक संभाल कर रखने, उसे जन्म देने और उसकी देखभाल करने का झमेला अपने माथे पर क्यों ले लिया? यह कितना बड़ा आश्चर्य है। ढोंडीबा, उसके 4 में से 3 मुंह इस अतिक्रमण से मुक्त थे, तो कैसे नपुंसक ब्रह्मा को इस तरह का बचकाना खेल पसंद था? ज्योतिराव, अगर हम उसे नपुंसक कहते हैं तो उसने अपनी ही बेटी ज्ञान की देवी सरस्वती को कैसे बहकाया? यही कारण है कि उन्हें बेटी प्रलोभक ब्रह्मा को के रूप में जाना जाता था। इसी नीच कर्म के कारण वह कहीं भी किसी के द्वारा पूजा नहीं जाता। ढोंडीराव, यदि सचमुच में ब्रह्मा को 4 मुंह होते तो उसी हिसाब से उसे 8 स्तन, 4 नाभियां, 4 योनियां और 4 मलद्वार होने चाहिए, किंतु इस बारे में सही जानकारी देने वाला कोई लिखित प्रमाण नहीं मिल पाया है। फिर उसी तरह शेषनाग की शैया पर सोने वाले को लक्ष्मी नाम की स्त्री होने पर भी उसने अपनी नाभि से 4 मुंह वाले बच्चे को कैसे पैदा किया? इस बारे में यदि सोचा जाए तो उसकी भी स्थिति ब्रह्मा की तरह ही होगी। ज्योतिराव, वास्तव में हर दृष्टि से सोचने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि ब्राह्मण लोग समुद्र पार जो ईरान नाम का देश है वहाँ के मूल निवासी हैं। पहले जमाने में उन्हें ईरानी या आर्य कहा जाता था। इस मत का
संपादन कई अंग्रेजी ग्रंथकारों ने उन्हीं के ग्रंथों के आधार पर किया है। सबसे पहले उन आर्य लोगों ने बड़ी बड़ी टोलियां बना करके देश में आकर कई बार बर्बर हमले किए। यहाँ के मूल निवासी राजाओं के प्रदेशों पर बार बार हमले करके बड़ा आतंक फैलाया। फिर वामन के बाद आर्य लोगों का ब्रह्मा नाम का मुख्य अधिकारी हुआ। उसका स्वभाव बहुत जिद्दी था। उसने अपने काल में यहाँ के हमारे आदि पूर्वजों को अपने बर्बर हमले में पराजित कर उन्हें अपना गुलाम बनाया। बाद में उसने अपने लोग और इन गुलामों में हमेशा हमेशा के लिए भेदभाव बना रहे, इसीलिए कई प्रकार के नीति नियम बनवाए। इन सभी घटनाओं की वजह से ब्रह्मा की मृत्यु के बाद आर्य लोगों का मूल नाम अपने आप लुप्त हो गया और उनका नया नाम पड़ गया ब्राह्मण। फिर मनु महाराज जैसे ब्राह्मण अधिकारी हुए, पहले से बने हुए और अपने बनाए हुए नीति नियमों का क्षय बाद में कोई न कर पाए। इस डर की वजह से उसने ब्रह्मा के बारे में नई नई तरह की कल्पनाएं फैलाई। फिर उसने इस तरह के विचार उन गुलाम लोगों के दिलो दिमाग में ठूस ठूस कर भर दिए कि ये बातें ईश्वर की अच्छी से हुई हैं। फिर उसने शेष नाग शैया की दूसरी अंधी कथा, पुराण कथा गढ़ी और समय देखकर कुछ समय के बाद उन सभी पाखंडों के ग्रंथ शास्त्र बनाए गए। उन ग्रंथों के बारे में शूद्र गुलामों को नारद जैसे धूर्त, चतुर, सदा औरतों में रहने वाले छिछोरे के ताली पीट पीट कर उपदेश करने की वजह से यूं ही ब्रह्मा का महत्व बढ़ गया। अब हम इस ब्रह्मा के बारे में, शेषनाग शैया करने वाले के बारे में खोज करने लगे तो उससे हमें छदाम का फायदा होगा नहीं, क्योंकि उसने जानबूझकर उस बेचारे को सीधा लेटा हुआ देखकर उसकी नाभि से यह 4 मुंह वाले बच्चे को पैदा करवाया। मुझे ऐसा लगता है कि पहले से ही औधांचित हुए गरीब पर ऊपर से पाव देना, इसमें अब कुछ मज़ा नहीं है। तो ये थी कहानी, ये पहला पार्ट, पहला अंश है। कैसे ब्रह्मा आए, कैसे ब्रह्मा की व्युत्पत्ति हुई और ब्राह्मणों के बारे में मुंह से निकले इस पाखंड के बारे में पोल खोल करी। ज्योतिबा फूले ने मनु की भी पोल खोल करी। और भी कई सारे अंश है गुलामगिरी की, हम आगे आपके साथ वो लाते रहेंगे और साझा वीडियो फाइल्स, वीडियो ऑडियो फाइल्स उस पर भी बनाएंगे। आज के लिए आप इसी को और पढ़िए, इसी को शेयर कीजिए सबके साथ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। खासकर फूले इतना सीधा लिखते थे, सटीक आलोचना करते थे, तीखी कड़वी आलोचना करते थे। अब खासकर मतलब ब्राह्मणों और अपर कास्ट के लिए तो बहुत ही तीखी आलोचना होगी। तो ये सबके साथ शेयर कीजिए, साझा कीजिए, सब इसको जाने, सब इसको सुने। वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जैसे ही हम कोई महत्वपूर्ण वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय भीम साथियों। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।